हम आपको सबूतों के साथ बता चुके हैं कि देश में वोट चोरी का सबसे बड़ा कांड गुड़गांव में पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने करने का काम किया। इस मामले के अंदर जहां 38 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, वहीं पर 100 के करीब शिकायतें पेंडिंग चल रही हैं और इस मामले में सुखबीर कटारिया हर रोज कोर्ट में नजर आते हैं। इस मामले को लेकर आज एक हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इस खुलासे के बारे में पूरी जानकारी आपको ध्यान से सुननी चाहिए। इस खुलासे में सबसे बड़ा एक ऐसा किरदार है जो वीवीआईपी स्टेटस रखता है। ये किरदार दिल्ली से अपने घर वालों के साथ जाकर गुड़गांव में सुखबीर कटारिया को जितवाने के लिए फर्जी वोटिंग करने का काम करता है। एसआईटी इस मामले में गठित की जाती है और एसआईटी के अंदर जब इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो फिर थाने में जाकर ये शख्स अपनी गलती को मान लेता है, अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। ये बताता है कि उसने जानबूझकर गुड़गांव में फर्जी पते के ऊपर फर्जी राशन कार्ड बनवाया, फर्जी वोटर कार्ड बनवाया और उसने ये सारा काम जानबूझकर किया और इसके लिए उसे माफ़ी दी जाए। हम बात कर रहे हैं सुखबीर कटारिया के ससुर हरिपाल राणा की। हरिपाल राणा इस मामले में वो किरदार है जो खुद अपने दामाद की पोल खोलने का काम कर रहा है। जहां सुखबीर कटारिया इस मामले में कोई भी गड़बड़ी नहीं होने के दावे करते हैं, वहीं पर पुलिस थाने के अंदर उनके ससुर हरिपाल राणा का बयान उनकी पोल पट्टी खोलने का काम कर देता है और सारी सच्चाई से पर्दा उठाने का काम कर देता है। थाने के अंदर जो पुलिस ने हरिपाल राणा की जो जिमनी दर्ज की है, उसे हम आपको पढ़कर बताते हैं। इसके अंदर साफ तौर पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये मामला आगे बढ़ा है। दिनांक 6/9/2018, अनुपूरक संख्या 63, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से रिकॉर्ड नहीं मिला। आरोपी हरिपाल राणा का राशन कार्ड फर्जी पाया गया। दिनांक 8/10/2018, अनुपूरक संख्या 64, आरोपी हरिपाल राणा व सत्यवीर राणा मुकदमा हजा में शामिल तफ्तीश के लिए हाजिर हुए। ये जब दोनों ही आरोपी यानी सुखबीर कटारिया के ससुर और उनके भाई जब थाने के अंदर तफ्तीश के लिए गए, तब की ये जीवनी है। इसके अंदर जो उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं वो अब आपको पढ़कर बताते हैं। आरोपी गणों से पूछताछ शुरू हुई। आरोपी गणों ने पूछताछ में बताया जो कि इस प्रकार है। मैं हरिपाल राणा पुत्र इच्छाराम, मकान नंबर 347, लंबी गली, शाहबाद, दौलतपुर, दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की गुड़गांव गांव में पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के साथ शादीशुदा है। मैंने अपने दामाद सुखबीर कटारिया को वर्ष 2009 एमएलए चुनाव में इमदाद पहुंचाने की नीयत से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से विधानसभा 77 गुड़गांव में अपनी वोट बनवाई व चुनाव के समय उसका प्रयोग किया गया। पहचान पत्र गुम हो गया है। राशन कार्ड पर लगा मेरा व मेरे परिवार का फोटो है, लेकिन D1 फार्म पर दर्शाए गए पते पर मैं कभी नहीं रहा हूँ। ये पता मेरा नहीं है। जो मैंने अपनी दिल्ली विधानसभा गुआना में वोट होते हुए जानबूझकर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अपने दामाद सुखबीर कटारिया को एमएलए वर्ष 2009 में वोटों का फायदा पहुंचाने के लिए गुड़गांव विधानसभा 77 में अपनी वोट बनवाकर गलती हो गई, माफ़ी दी जाए। पूछताछ रिपोर्ट लिखित अलग से हस्ताक्षरित की गई जो लफ मिसल है। इस तरह आरोपी सत्यवीर राणा ने अपनी पूछताछ में बतलाया अनुपूरक संख्या की प्रति इस शिकायत के साथ संलग्न है। यानी सुखबीर कटारिया के ससुर हरिपाल राणा पुलिस थाने के अंदर जाकर साफ तौर पर ये बात मान रहे हैं कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करते हुए फर्जी तरीके से उन्होंने राशन कार्ड बनवाया और फर्जी वोट कार्ड बनवाया और सुखबीर कटारिया के चुनाव में वोट डालने का काम किया। यानी इस मामले में कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। जब पुलिस की इंक्वायरी के अंदर, जब पुलिस के थाने के अंदर, जिमनी के अंदर सुखबीर कटारिया के ससुर हरिपाल राणा इस बात को मंजूर कर रहे हैं कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो इस मामले में सुखबीर कटारिया अपनी भागीदारी से कैसे बच सकते हैं। लेकिन जनाब, ये तो कहानी का पहला पार्ट है जिसमें हरिपाल राणा थाने में जाकर अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं और अपने फर्जीवाड़े को मान रहे हैं। लेकिन इसके दूसरे पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि सुखबीर कटारिया ने किस तरह से बड़ी सेटिंग के जरिए हरिपाल राणा के इस इकरारनामे को छुपाने का काम कर दिया, उसको पूरी तरह से गायब करने का काम कर दिया और अपने ससुर को उन्होंने अनट्रेस कराने का काम कर दिया। जी हाँ, इस मामले के अंदर सुखबीर राणा ने
आईपीएस के राव के साथ मोटी सेटिंग करते हुए न सिर्फ अपने ससुर बल्कि 18 अन्य लोगों को भी अनट्रेस घोषित करवा दिया। यानी सारे के सारे मामलों को उन्होंने दफन करवाने का प्रबंध कर दिया। ये अलग बात है कि 18 के 18 मामलों के अंदर अब रिवीजन पिटीशन दायर कर दी गई है और उनके ऊपर अब सुनवाई चल रही है। दरअसल इस मामले में जहां एसएचओ ने इस जिमनी को दर्ज किया, वहीं एसएचओ ने कोर्ट में जाकर ये कहा कि हरिपाल राणा अनट्रेस है, उसका कोई अता पता नहीं है। इस मामले में पुलिस ने पूरी कोरी झूठ बोलने का काम किया और हरिपाल राणा को गायब ही कर दिया। आप खुद ही देखिए कि जो शख्स थाने में हाजिर हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि हरिपाल राणा ने थाने में जाने से पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत भी करवा ली थी। यानी जो शख्स कोर्ट में पेश होकर जमानत ले चुका है और जो शख्स थाने में आकर अपना बयान दर्ज करवा चुका है, अपना पूरा पता दर्ज करवा चुका है, उसे पुलिस ने अपनी एसआईटी की कार्रवाई में जांच में अनट्रेस घोषित कर दिया। और ये सारी की सारी मेहरबानी के राव की थी। के राव के प्रेशर में पुलिस के छोटे अधिकारियों को उनके आदेश का पालन करना पड़ा और हरिपाल राणा को अनट्रेस घोषित करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि के राव के साथ ये पुलिस अधिकारी के साथ साथ सरकारी वकील को भी सुखबीर कटारिया ने खरीद लिया था। इसलिए सरकारी वकील ने भी इस केस के अंदर जब कोर्ट में इस केस को क्लोज करने की बात आई, जब अनट्रेस घोषित करने की बात आई, तो सरकारी वकील ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, जबकि सरकारी वकील को इस बात का पता था कि इस मामले में वो पहले ही अग्रिम बेल पर चल रहे और इस मामले में आरोपी थाने में पेश हो चुके हैं। यानी थाने का रिकॉर्ड बता रहा है कि आरोपी हरिपाल राणा ने वहां आकर अपना जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन कोर्ट के अंदर ये गुमराह करने वाली बात बताई गई कि आरोपी अनट्रेस है, उसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए केस क्लोज किया जाए। अब इसे आप सुखबीर कटारिया की बड़ी सेटिंग ही कहेंगे। इस मामले में सारी की सारी कार्रवाई करने वाले ओपी कटारिया ने क्या कहा है, इसे भी आपको गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि इस मामले का सारा पर्दाफाश वही कर रहे हैं जो बिना थके बिना रुके बरसों से इस बड़े संघर्ष में जुटे हुए हैं। मेरे गुरुग्राम के वासियों, एक ऐसा आपको समाचार देश को वोट चोरों से संबंधित देना चाहता हूं, जिसके बारे में कितने व्यक्तियों का कंडक्ट निकलकर सामने आया है। नंबर 1, कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर के राव, उसके अधीन एक एसआईटी बनी और एसआईटी के द्वारा फर्जी वोटर कार्ड से संबंधित एफआईआर नंबर 414/2015, 420, 467, 468, 471, 120B के तहत मामला दर्ज में पुलिस के द्वारा वांछित अपराधी जो एडिशनल सेशन जज गुरुग्राम से एंटिसिपेटरी बेल पर थे, तफ्तीश शामिल हुए और उसमें अनट्रेस रिपोर्ट फाइल कर देगी, मिले नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा युवा प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष है निशीत कटारिया, उनके नाना जी के मैं बयान आपको पढ़वाना चाहता हूं कि उस केस में एक बहुत मोटा रकम का लेन देन हुआ। लगभग सुनने में दिया है कि 5 करोड़ रुपया दिया गया और 18 केसेस के अंदर इन्होंने अनट्रेस रिपोर्ट फाइल की। राहुल जी, आप पूरे देश में वोट चोरों से संबंधित सभाएं भी कर रहे हैं। मैं मात्र 28 किलोमीटर दूर आपसे दूर बैठा हुआ हूं। कृपया एक बार अपनी ही पार्टी के नेताओं के बारे में ज़रा पूछिए, क्या ये जो केसेस हैं ये सही हैं या गलत। अब सुनिए, एक इन्वेस्टिगेशन होती है 414 एफआईआर नंबर में श्री विजेंद्र सिंह इंस्पेक्टर के द्वारा हरिपाल वर्मा, निशीत के नाना जी, सुखबीर के समधी जी क्या स्टेटमेंट देते हैं। केवल वो नहीं, और भी लोग हैं। उसी गांव के करीब 60 आदमी आए वोट डालने के लिए गुरुग्राम में दिल्ली से। कहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह, यानी कि मेरा नाम हरिपाल राणा है, पुत्र इंछाराम राणा है, मेरी पुत्री का विवाह सुखबीर कटारिया जो एक्स एमएलए है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव इलेक्शन 2009 में लड़ा था और हरियाणा सरकार में मंत्री पद पर आसीन रहे थे। मैंने गुरुग्राम में अपने दामाद की मदद के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर फर्जी वोट बनवाई और मैंने इनका इस्तेमाल भी किया। और सुनिए ध्यान से, वो क्या कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई है और मुझे माफ़ कर दिया जाए। धन्य है इस देश का कानून, धन्य है इस देश का पब्लिक प्रोसिक्यूटर, धन्य है इस देश का कमिश्नर ऑफ पुलिस
और केवल एक केस नहीं, 18 केसों में। तो मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपको सेंड कर रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, अगर मेरी आवाज़ कहीं तक सुनी जा रही हो, तो उन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उस इंस्पेक्टर और उस कमिश्नर ऑफ पुलिस के विरुद्ध, जिसका नाम मिस्टर के राव है, मुझे दबाने के लिए मेरे बिल्डिंगों को ढला दिया गया, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए गए, महिलाओं से मुकदमे दर्ज करा दिए गए। मेरे भाइयों, जो आदमी सत्य काम करता है उसको यातनाएं झेलनी पड़ती। एक छोटा सा बच्चा कोई स्कूल में यदि नकल करता हुआ पकड़ा जाए, अपराधी, कंपटीशन एग्जाम में कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाए, सीधा जेल। और कोई मंत्री, संतरी, सत्ताधारी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर, फर्जी वोट बनाकर एमएलए का चुनाव जीत जाए, उसको विधानसभा में जाके बैठा के कानून बनाने का जुम्मा सौंपा जाता है। तो मेरी ये छोटी सी एक प्रार्थना है कि इस पर विशेष ध्यान देकर इसके बारे में जरा सोचिए, इस देश में हो क्या रहा है। धन्यवाद। आपने सुन लिया होगा कि ओम प्रकाश कटारिया साफ तौर पर के राव पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों की डील करके सुखबीर कटारिया के ससुर को बचाने का काम किया। इसके साथ साथ 17 अन्य लोगों को भी अनट्रेस करवाने का काम किया, यानी कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। कोर्ट से ऐसा आदेश पारित करवाने का काम किया जहां पर कोर्ट को ये सच्चाई नहीं पता थी कि आरोपी उसके ही दरवाजे से अग्रिम जमानत लेकर जा चुका है और थाने में जाकर अपना जुर्म कबूल कर चुका है। लेकिन ना तो सरकारी वकील ने सच्चाई बताई और ना ही पुलिस ने सच्चाई बताई, और यही वजह रही कि सच्चाई के ऊपर पर्दा डाल दिया गया और सुखबीर कटारिया ने के राव के साथ सेटिंग करके अपने ससुर को पूरी तरह से अनट्रेस घोषित करवा दिया गया। इस मामले में आप पुलिस की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। इस मामले में सुखबीर कटारिया क्या सेटिंग करके आगे बच पाएंगे, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। इस मामले में खरी न्यूज़ और भी बड़े बड़े पर्दाफाश करने का काम करेगा, और इस मामले में जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ से जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।